नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमको धर्म सिखाया, हमारे गुरु भंते जी और आचार्य पाद सभी महासंघ रत्न को हमारे कोटि कोटि नमन है। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। श्रद्धावन उपासक और उपासिकाओं, हम छोटा छोटा कारणों के कारण हमारे मन में वैर उत्पन्न हो जाता है, और वैर उत्पन्न करके वे कहाँ तक लेके जाता है हम सोच नहीं सकता। संसार मतलब एक बहुत भयंकर सागर है। तो ये सागर में हम कब तक रहेंगे। भगवान बुद्ध जी के समय भी ऐसा एक घटना हुआ। महामोगलान भंते जी और लखन भंते जी गिज्जकूट से नीचे आ रहा था। तभी महामोगल भंते जी ने एक बहुत अनोखी एक चीज देखने के लिए मिला। वे था एक बड़ा से सांप था। वे सांप के सिर से आग जलकर पूरा शरीर जलते हुए पूंछ तक जाता है। वे आग, वे अग्नि। और उसके बाद फिर से उसके पूंछ से आग उत्पन्न होकर फिर से पूरा सिर तक जाके जलता था। दोनों तरफ से आग आके जलता था। बहुत दुखित था वो, बहुत पीड़ाओं में था। महामुगल मंत्री जी ने ये देखकर उनकी अम, चेहरा में एक मुस्कान आया। महामुगल मंत्री जी मतलब एक आम अरहंत मुनिवर नहीं है। बुद्ध शासन के अग्र श्रावक, संसार में पारमिताओं को परिपूर्ण करते हुए आया हुआ महान श्रावक के रिद्धि सिद्धि से अग्र है। तो उसके बाद लखन बंती जी ने ये देखकर पूछा, महामोगल बंती जी आप क्यों मुस्काया। तो बात ने बोला, ये चीज में धम्म के मंडप में, जहां पर धम्म चर्चा होता है, धम्म सुनता है ना, धम्म हॉल में, मैं वहां पर बताऊंगा। तो उसके बाद वे मुनिवर वेलुवन में चले गया था। भगवान बुद्ध जी को ये घटना बताया। तो सभी भिक्षुओं को भगवान ने बताया कि भिक्षु, ये प्रेत मैंने पहला भी नेरंजरा के जब पास में मैं रह रहा था, तब मैंने ये प्रेत को देखा था। पर मैंने बताया नहीं था, क्योंकि तुम लोग या लोग विश्वास नहीं करेगा करके। पर आज महामंगल ने बोला था, आज महामंगल मंत्री जी ने देखकर बताया, तो इसलिए ये सच है। संसार में किए गए कर्म ये प्रेत भुगत रहा है। तो क्या किया हुआ कर्म था। तथागत ने वे एक अतीत कहानी बताया। पहला, काश्यप भगवान बुद्ध जी के समय पर सुमंगल करके एक श्रद्धावान उपासक था। तो वो उपासक बहुत बुद्ध शासन के लिए उपकार किया उपासक है। बहुत दान देता है, पुण्य करता है। तो उसके बाद एक दिन वहां के राजधानी के द्वार में, वहां पर बैठने की जगह था, तो वहां पर लोग बैठता है। तो वे उपासक भी जाके वहां पर बैठा था। तो उसने देखा एक इंसान पूरा मिट्टी से, पूरा गंदगी से पूरा शरीर ढक गया था, गंदगी से। तो बाद में क्या बोला कि अरे, ये इंसान कैसे है, रात भर जागते और दिन भर सोता है करके ऐसा शब्द बोल दिया। तो ये शब्द बोलने से वे इंसान ने सुना, ये किसने बोला करके थोड़ा उठ कर देखा, तो अरे ये सुमंगल, सुमंगल है। तो इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा इससे। उसको हानि भी नहीं किया, उसको कुछ गंदा शब्द तक नहीं बोला, पर एक थोड़ा से ऐसा टेढ़ा बोल दिया करके मन में वही उत्पन्न हुआ। बाद में छुप छुप के वे सुमंगल उपासक के पूरा खेत 7 बार जला दिया था। 7 बार। और उसके बाद 7 बार उनके घर ही घर जला दिया था पूरा। और घर में आकर जो घोड़ा गाय रहता है ना, वे सभी लोगों के हाथ पैर काट दिया था 7 बार। एक बार दो बार नहीं, 7 बार। तो देखिए बदला लेना, देखिए वही कहाँ तक गया। तो पर भी ये सुमंगल के मन में दुख नहीं है, प्रसन्न चित्त से रहता है। बाद में एक काम वाले से पूछा एक दिन, अरे ये व्यक्ति कैसे खुशी खुशी रहता है। बोला, उनकी मन में तथागत के प्रति बहुत श्रद्धा है, उन्होंने तथागत के लिए सुगंध कुटी बना के दान दिया है करके बोल दिया।
तभी सोचा ठीक है, अब भी इसके मन को चोट पहुंचाऊंगा मैं, अब इसको दुख दूंगा, दर्द दूंगा। तभी जाकर, छुप छुप के जाकर, जब विहार में कोई नहीं था, भगवान बुद्ध जी की पूरा सुगंध कुटी को जला दिया। जलाने के बाद वहां पर सुमंगल उपासक भी आया था। बहुत खुश होकर वो ताली बजा रहा था, खुश होकर। तो बोला कि मेरे इतना धन संपत्ति मैंने बुद्ध शासन के लिए किया, अभी मैं इससे ज्यादा सुंदर और अच्छा विहार बना के दान दूंगा करके मन में बहुत प्रसन्न चित्तोपन हुआ। ये देख रहा था सभी लोग। तो बाप ने सोचा, अरे ये सुमंगल वो कितना भी कुछ करे, इसके मन में कुछ दुख ही नहीं होता, मैं इसको मारूंगा। सुमंगल उपासक ने सुंदर विहार बनाकर, कुटी सुगंध कुटी बनाकर तथागत के लिए दान दिया। तथागत के लिए दान देकर 7 दिन तक लगातार भोजन दान दे रहा था। 7वें दिन में चाकू छोटा से चाकू है ना, छुपाकर वे व्यक्ति आ रहा था छुप छुप कर उनको मारने के लिए, सुमंगल उपासक को। तो बाद में वहां पर सुमंगल उपासक ने ऐसा बोला कि भगवान बुद्ध जी, मेरे घर, मेरे खेत और मेरे जानवर के हाथ पैर 7 7 बार काट के जला दिया था, और तथागत की इतना सुंदर सुगंध कुटी भी जिसने जलाया, उसको मैं ये सभी पुण्य अनुमोदन करना चाहता हूँ। वो व्यक्ति सुखी रहे, वह व्यक्ति की मंगल हो करके मैत्री किया। अभी वो व्यक्ति सब सुन रहा था। सुनने के बाद मन पूरा पिघल गया। मैंने इतना हानि करके भी मेरे प्रति कितना प्रेम है। बाद में वे सभी के आगे जाकर क्षमा मांगा कि मैंने ये किया करके। उपासक ने पूछा, सुमंगल ने पूछा, क्यों ऐसा किया? बोला कि उस दिन आपने ऐसा शब्द बोल दिया था, तो इसलिए मेरे मन में वैर उत्पन्न हुआ। बाद में बोला, अरे मुझे क्षमा कर दो, मैंने जाने अनजाने बोल दिया होगा, मुझे क्षमा कर दो करके बोला। नहीं नहीं सुमंगल उपासक, हम आपके घर में मेरे परिवार के साथ हम दास दासी बनेंगे, दासी बन के काम करेंगे, नौकर बन के काम करूंगा, हमको क्षमा दो करके बोला। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, तुम लोग अच्छा से रहो करके भेज दिया। वो व्यक्ति मरने के बाद अवीची में चला गया। इतना दुख भुगतना पड़ा। भगवान बुद्ध जी ने बोला, ये इसके अंतिम विपाक ये भुगत रहा है। देखिए कर्म मतलब कैसे होता है। तो इसलिए भगवान बुद्ध जी इतना दुर्लभ से उत्पन्न होते भी लोग क्यों धम्म नहीं समझ सकता, लोगों को अभी तक धम्म क्यों बोध नहीं होता, अभी तक मन में वैर उत्पन्न करता है लोग। और तथागत ने उसी समय पर एक सुंदर अद्भुत गाथा भगवान बुद्ध जी ने बताया। तो वे गाथा है, अथ पापानि कम्मानि करं बालो न भुज्यते से ही कम्मे ही दुम्मे धो अग्निदंडो तपति। जो व्यक्ति बिना बुद्धिमान व्यक्ति वे पाप ही करते रहता है, अकुशल ही करते रहता है, और वे कभी ये गलत ही करके सोचता नहीं। समझ आए ना? बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गलत काम नहीं करता, गलत करने से जल्दी समझ लेता है गलत ही करके। पर जो बुद्धिमान नहीं है, जो प्रज्ञावंत नहीं है, जो असत पुरुष होता है, वो व्यक्ति पहचान नहीं सकता है कि ये मैं पाप कर रहा हूं करके। वो व्यक्ति ने वैसा ही पाप किया 7 7 बार, पर भी नहीं सोचा कि अरे ये गलत है करके। उसकी बात कहता है कि जो बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति पाप से ही बनता है, पाप के संस्कार से ही बन जाता है। जैसे कि, और जंगल में जब सूख जाता है, तब जंगल के पेड़ पौधा सूखने के बाद तो अपने आप आग उत्पन्न होता है। तो वे आग पूरा फैलकर पूरा वन को, पूरा जंगल को आग जला देता है। तो वैसा ये व्यक्ति का भी ऐसा, जो बुद्धि नहीं है, वो व्यक्ति का जीवन पूरा आग से, पाप से जल जाता है। संसार है, याद रखिए। हमें भी पता है, छोटा मोटा शब्दों के कारण कोई कोई लोग इतना बदला लेना पीछे पड़ जाता है। हम्म, देखिए तथागत के सुगंध कुटी गायब कर दिया, तथागत के सुगंध कुटी को जला दिया। सोचिए, कोई कोई लोग अभी वर्तमान में क्या करता है, कोई भी भिक्षु रहता है तो वो विहार से वो भिक्षुओं को निकाल देता है, अरे आबंदी चले जाइए करके। ये बहुत बड़ा कुशल कर्म है। विहार मतलब भिक्षु रहने जगह है, धर्म की जगह है।
विहार मतलब सिर्फ मूर्ति रहने से विहार नहीं होता, प्रतिमा रहने से तथागत का। आजकल बहुत लोग ने क्या कर दिया है, भिक्षु संघों को बहुत अपमान कर रहा है, अगौरव कर रहा है। हम्म, लोग सोच रहा है कि भिक्षु से छोटा से गलत होगा तो वो बहुत बड़ा गलत है। देखिए, अरे भिक्षु मतलब पृथ्वी है ना, क्लेशवान है ना, छोटा मोटा गलत होता ही है, तो उतना क्यों सोचना। खुद ही खुद ही दूध जैसे सफेद नहीं है तो किसी और को दूध जैसे सफेद बनाना क्यों जा रहे हैं। पहला खुद बन जाओ। हम किसी और को उंगली दिखाने से पहले तथागत कहते हैं खुद को उंगली दिखा लो। खुद कैसे है। अभी वर्षाव शुरू होने वाला है, तो वर्षावस में सभी लोग भिक्षु को बुलाते बिहार में, आओ रहो रहिए। भिक्षु को सेवा तक नहीं करता। सच में कहूंगा तो वर्षावस मतलब भिक्षुओं के लिए विशेष है, उपास उपासिका नहीं। वर्षावस में आप लोग जहां भी भिक्षु होंगे, वे विहार में जाके भिक्षु की सेवा कीजिए। वे सबसे बड़ा पुण्य की महिमा है। आज लोग नहीं करता। वर्षावस में एक बार परित्याग कर दिया साल में घर में, वे खत्म। ये बुद्ध शासन नहीं है, याद रखिए। बुद्ध शासन मतलब इसको समझने के लिए बहुत प्रज्ञा चाहिए, बहुत गुणधर्म चाहिए। आज लोग देखिए, छोटा मोटा कारणों से वही रख कैसे कहाँ तक लेके जाता है। छोटा से बात को इतना खींच के लेके जाता है लोग। पर बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है, अरे ये कोई भी दिक्कत नहीं, ये मुझे दुख आ रहा है सहने के लिए करके सह लेता है। मुझे निंदा आएंगे सह लेता है। आज भिक्षु को कितना निंदा करता है कितना लोग। हम्म, भंती जी ऐसा है, भंती जी वैसा है। क्यों ऐसा। छोड़ दीजिए। जीवन निंदा प्रशंसा सुख दुख से युक्त है, तो फिर हम क्यों इसमें उजलते हुए वापस रह रहा है। समझ लीजिए, तथागत की धर्म बहुत गंभीर है, अद्भुत है। तो इसलिए आप लोग भी प्रज्ञावंत बनिए, आप बुद्धिमान बनिए। बुद्धिमान बनने से पहचान सकते हो कि पाप पुण्य क्या है, कुशल अकुशल क्या है, पहचानने के लिए आपको हिम्मत मिलता है, प्रज्ञा मिलता है। सत्पुरुष के संगत में रहिए। तो इसलिए आप लोग ऐसा अकुशल कभी मत करना, कोई किसी भी व्यक्ति रहने वाली जगह को छीनना नहीं। आजकल लोग क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जहां भी रहता है तो उसकी वो छीनने के लिए प्रयास करता है। भाई बहनों में झगड़ा चलता है, समाज में ऐसा हो रहा है। ये उसके जमीन, ये मेरी जमीन का झगड़ा कर रहा है, लोगों को सड़क में फेंक रहा है। क्यों ऐसा। ये बड़ा अकुशल है संसार में, याद रखिए। अभी नरक में लेकर जाएंगे ऐसा व्यक्ति को। तो इसलिए आप लोग भी ऐसा कर्म कभी मत करना। आप लोग जितना सके बुद्धिमान से काम कीजिए। कितना भी निंदा छोटा छोटा मोटा शब्द आएंगे उसको सह लीजिए, सह के उसको मन से हटा देना और आगे बढ़ना। तो इसलिए आप लोग वशावश में अच्छा से पुण्य करते हुए आप लोगों को भव सागर से पार जाने के लिए, और इसी तरीका से वैर को नष्ट करके करुणा और मैत्री को, उपेक्षा मुदिता आदि गुण धर्म को बढ़ाते हुए आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए भाग्य मिले। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।